नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ शनि के पर्वत में बनने वाली तिरछी रेखाओं का क्या फल होता है, या शनि के पर्वत में जितनी भी रेखाएं बनती हैं उसका महत्व क्या है और वो जीवन में क्या फल देते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी मध्यमा उंगली है, ठीक उसके नीचे ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है शनि का पर्वत कहलाता है। तो शनि का पर्वत अगर मीडियम रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा नीचा रहे तो भी ठीक है, लेकिन शनि का पर्वत अत्यधिक उभरा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शनि का पर्वत ज़्यादा उभरा हुआ रहेगा तो इंसान को संन्यास योग बनाता है। मतलब ऐसे लोग सन्यासी बनकर गृहस्थ जीवन को बिल्कुल त्याग करके अकेले रहना पसंद करते हैं, पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं, और ये बिल्कुल आध्यात्मिक होते हैं और सत्य की खोज में, भगवान की खोज में निकल जाते हैं। जीवन का इनका एक ही उद्देश्य होता है कि सिर्फ और सिर्फ सत्य को पहचाने और भगवान को पहचाने। तो ये वाला क्षेत्र है। इस एरिया में अगर कोई भी ऐसी रेखा जो नीचे से स्टार्ट होती हुई ऊपर की ओर जाए इस तरह से, तो ऐसा जो व्यक्ति है इनके लाइफ में काफी जो है ऐशो आराम से ये लोग अपना जीवन बिताते हैं। इनके जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं आती। जो भी उनके जीवन में मुश्किलें आती हैं वो बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाती हैं। इनको ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ता। आप किस तरह से पहचानेंगे कि कौन सी रेखा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है और कौन सी रेखा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है? तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि जो रेखाएं हैं अगर नीचे से मोटी हैं, मोटी होती हुई ऊपर की ओर पतली हो जाए तो समझ लीजिए कि वो रेखा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। अगर वही रेखा ऊपर से मोटी है और नीचे जाकर पतली हो रही है तो ऐसी रेखाएं जो होती हैं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं। तो नीचे से ऊपर की ओर रेखाएं तो बहुत ही शुभ मानी गई है शनि के पर्वत में, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर अगर इस तरह की रेखाएं बने शनि के पर्वत में तो ऐसी अवस्था में इंसान के लाइफ में काफी स्ट्रगल दिलाता है, काफी संघर्ष दिलाता है, जिस वजह से क्या होता है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बट उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती। वो जीवन में उस तरह के कर्म को करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कोशिश जो है बिल्कुल बेकार हो जाती है। क्योंकि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कर्म तो करते हैं लेकिन उसका उचित फल नहीं मिलता। तो शनि के पर्वत में अगर उल्टी रेखा बने ऊपर से नीचे की ओर, इस तरह से ऊपर मोटी और नीचे पतली बने, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है काफी संघर्ष करना पड़ता है। समझ लीजिए कि एक तरह का ये प्रारब्ध है कि आपके पिछले जन्मों के गलत कर्म की वजह से इस जन्म में ऐसी परिस्थितियां आपके लाइफ में बन रही हैं। क्योंकि शनि को कहा गया है विचारक, वो आपके कर्मों का कर्मफल देने वाला है। आपके कर्मों को विचार करके कि कौन सा सही कर्म है, कौन सा गलत कर्म है, उस हिसाब के आपके अगले जीवन को बनाता है। अब मैं जरा इनको मिटा लेता हूं। अगर शनि के क्षेत्र में, शनि के पर्वत में इस तरह का वी का साइन बने तो ये बहुत ही शुभ चिन्ह है। मतलब वी का साइन मतलब विष्णु चिन्ह। ऐसा चिन्ह अगर शनि के पर्वत में बने तो जीवन में समझ लीजिए कि ऐसे लोगों को रहने, खाने, पहनने की दिक्कत नहीं होती। लाइफ काफी सिक्योर होता है। ये जीवन में वो सारी चीजें पाते हैं जिनकी इनके अंदर मनोकामनाएं होती हैं। और साथ ही साथ अगर इनका भाग्य रेखा बिल्कुल साफ और क्लीन और मस्तिष्क रेखा भी क्लीन हो तो इनके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। अगर यही विष्णु चिन्ह ना होकर इस तरह से कोई रेखा बने, इस तरह से काटती हुई कोई रेखा बने, मतलब क्रॉस का साइन बने, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो थोड़े गलत कामों में निर्लिप्त हो जाते हैं। जैसे कि कोई नशे की पदार्थ या नशीली चीजों का सेवन करना, या किसी गलत स्त्री के संगत में पड़ना। अगर लड़की के हाथ में ऐसा क्रॉस है तो समझ लीजिए अपने से कम उम्र के लड़के के साथ रिलेशन होता है। अगर लड़के के हाथ में ये
क्रॉस है तो अपने से ज्यादा उम्र के किसी लड़की के साथ रिलेशन बनता है। तो इन सब चीजों को अगर आप अपनी मर्यादा में रखें, बात को समझकर ईश्वर पे भरोसा रख के आगे बढ़ें, तो इन सब चीजों से निपटारा हो सकता है। अगर शुक्र के पर्वत में भी ऐसा ही कोई चिन्ह क्रॉस का बने तो इस वजह से, मतलब कि गलत लोगों की संगत की वजह से आपको बदनामी भी झेलनी पड़नी हो सकती है। अगर शुक्र के पर्वत में तिल बने तो ये भी आपको बदनामी दे सकता है। तो अब मैं इनको मिटा देता हूं। अगर ऐसी कोई रेखा सीधी स्ट्रेट बनती हुई इस ओर घूम जाए या फिर ये रेखा इस ओर घूम जाए तो ये भी एक बहुत ही शुभ चिन्ह माना गया है। बहुत ही अच्छे चिन्हों के साथ इंसान जो है बहुत ही आगे तक जीवन में बढ़ता है। इन्हें ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती। ये पढ़ाई में भी लगभग अच्छे होते हैं, इनका रिजल्ट भी काफी अच्छा होता है और धीरे धीरे ये परिश्रम करते रहते हैं जीवन में और आगे बढ़ते जाते हैं। जिस तरह से ये अपना कर्म करते जाते हैं उस हिसाब से इनको इनका फल मिलता जाता है। अगर इन्हीं रेखाओं को कोई एक रेखा इस तरह से आके काटे तो ऐसे अवस्था में इंसान के जीवन में थोड़ा संघर्ष जो है बढ़ जाता है। इनको मिलती तो है, वो सारी चीजें मिलती हैं जो इनके मन के अंदर इनकी इच्छा होती है या मनोकामनाएं होती हैं, बट वो आराम से नहीं मिलती। हर काम जो है वो लटकते हुए, झूलते हुए, धीमी गति से आगे बढ़ता है। ये आपके कर्म फल को काफी धीमा करता है और काफी रुकावटें भी डालता है। तो इस ओर आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि जो भी कर्म आप करें उसमें कोई भी गलती ना रहे, क्योंकि गलती रहता है तभी वो कर्म का फल सही से निकल नहीं पाता। तो अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा है तो सावधान होकर कर्म करें जिससे आपके कर्म में कोई गलती ना रहे। अगर वैसी ही कोई रेखा और एक इस तरह से बने तो समझ लीजिए ये एक स्क्वायर का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर शनि के पर्वत में ऐसा स्क्वायर बन जाए या ऐसा रेक्टेंगल बन जाए तो समझ लीजिए कि जीवन तो बिल्कुल वेल सेटल्ड मिलेगा आपको। मतलब आप ऐसे परिवार में जन्म लेंगे जहां पर बिल्कुल पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना बंगला, ये सब कुछ आपको मिलेगा बाय डिफॉल्ट। मतलब जहां आप जन्म लेंगे, आप इतने समृद्ध घर में जन्म लेंगे कि ये जीवन में आपको किसी भी चीज की परेशानी कभी भी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि अगर आप कोई कर्म भी ना करें तो भी आप बड़े ही ऐशो आराम से अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। तो ये काफी पॉजिटिव साइन है। तो आप बिल्कुल अपने हाथ के शनि के पर्वत में बनने वाली ऐसी रेखाओं को देखिए, ये इसको पहचानिए। अगर हृदय रेखा में भी इस तरह से कोई रेखा ऊपर की ओर जा रही हो या हृदय रेखा यहाँ तक आई हुई हो तो भी इसके साइड से अगर ये ऐसा कुछ चिन्ह बने या इस तरह से कोई चिन्ह बने जो कि ऊपर की ओर शनि पर्वत की ओर इशारा करती हुई आ रही हो, एक तो ये विष्णु चिन्ह बन जाता है, उसके साथ ये सपोर्टिव लाइन भी बन जाता है, ये सपोर्ट भी आ जाता है। तो विष्णु चिन्ह के साथ अगर शनि के पर्वत में ऐसी रेखा बने तो और भी बेहतरीन होता है। ऐसे लोग जो होते हैं सफल रिसर्चर बनते हैं। ये अपने मन में कुछ ऐसे तथ्यों को खोजने में अपना जीवन बिता देते हैं जो कि समझ लीजिए कि जैसे कि साइंटिस्ट लोग होते हैं या कोई रिसर्च वर्कर होते हैं, वो कुछ ऐसे तत्व निकालते हैं जो कि पूरे मानव जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मानव हित के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं इस तरह के काम करते हैं। ऐसे लोग थोड़ा सा एकाकी रहना पसंद करते हैं। सही बात है, अगर आप एकाकी रहेंगे, अकेले रहेंगे तो अच्छे से काम कर पाएंगे, आउटपुट भी अच्छा दे पाएंगे। तो ये लोग कुछ ऐसे चीजों का आविष्कार करके जाते हैं कि जीवन में इनका नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। मतलब मृत्यु के बाद इन्हें काफी याद किया जाता है और इनके पूरे जीवन में कुछ ऐसे अवार्ड्स इनको मिलते हैं जो कि वर्ल्ड फेमस हो या कम से कम नेशनल लेवल के तो अवार्ड्स इनको जरूर मिलते हैं। ऐसे लोग कुछ ऐसे कर्म कर जाते हैं कि जो सबके लिए बेहतरी, सबके लिए अच्छा और हित करने वाला होता है। तो आप भी अपने हाथ को जरूर और जरूर देखिए आपके शनि के पर्वत में ऐसी कोई रेखाएं बनती है कि नहीं। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज 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 कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सके। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।